भई मक्के की रोटी के साथ सरसों की साग तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इस बार मक्के की रोटी के साथ आप दाल भाजी खाकर देखिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और साथ में ही होगी मेरी दादी सास के हाथों की चटनी, एकदम गोल-गोल हाथों से बनी रोटी। बड़े ही किस्मत वाले होते हैं वो, जो दादी और नानी के हाथों की बनी रोटी खाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा, सीमा स्ट्रीट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं दाल भाजी, मक्के की रोटी और चटनी की रेसिपी। तो ये मैंने यहाँ पर आधा कटोरी तुअर की दाल ली है। दाल को हम पहले अच्छे से साफ कर लेंगे और फिर पानी से धो लेंगे। तो ये मैंने दाल को एक बड़े बाउल में डाल दी है ताकि ये अच्छे से धुल सके। और इसमें डाल देते हैं पानी। दाल को हम पहले 2 बार अच्छे से धो लेंगे। तो ये दाल हमारी धुल चुकी है। अब गैस पर रखेंगे हम एक बर्तन और उसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी। वैसे तो दाल उबालने के लिए हम कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हम तपेली में दाल को उबालेंगे। इस तरह से बनी हुई दाल भाजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये पानी में भी उबाल आ चुका है। उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे तुअर की दाल। दाल डालते से एक बार हिला दें। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालने से दाल उबलने में समय कम लगता है। और हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 तिहाई चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। अगर आप दाल मेथी में हल्दी पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। अब हम 1 चम्मच इसमें घी डाल देंगे, जिससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और दाल भी बाहर निकल कर नहीं आएगी और ना ही चिपकेगी। और उबलती हुई दाल में हम लहसुन की कलियां भी डाल देंगे। तो ये मैंने 6-7 लहसुन की कलियां ली हैं, इसे भी हम डाल देते हैं। क्योंकि चटनी तो बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए हमें दाल में ही सब सामान डाल देना है, ताकि जो चटनी नहीं खाते हैं उन्हें भी इसमें अच्छा टेस्ट आए। अब हम ढक कर के इसको उबलने देंगे। दाल उबलती है तब तक हम मेथी को धो लेते हैं। तो ये मैंने 250 ग्राम मेथी ली है। इसके डंठल मैंने निकाल दिए हैं। बस हमें पहले इसे धोना है और फिर कट करना है। मेथी को हम पहले काटेंगे नहीं, पहले हम मेथी को धो लेते हैं और उसके बाद हम मेथी को काटेंगे। मेथी काट कर अगर हम धोते हैं तो उसका हरा-हरा जो पानी होता है, उस पानी को फेंकने से ही आधे गुण तो चले ही जाते हैं। इसलिए आप पहले धोएँ, उसके बाद मेथी को काटें। इससे पानी भी हमारा हरा नहीं होगा और मेथी के गुण भी नष्ट नहीं होंगे। तो ये मैंने मेथी को पहले धो लिया है। अब एक छन्नी में हम मेथी को निकाल लेते हैं और नीचे एक बर्तन रख देंगे। मेथी को हमेशा गहरे पानी में ही धोएं और ऊपर से इस तरह से मेथी को उठा लें, ताकि नीचे जो भी गारा मिट्टी है वो नीचे रह जाएगा। इस तरह से आप 2 बार मेथी को धोएं। अब हम मेथी को कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दाल भाजी तो मैं अपने ही हाथों से बना रही हूँ, लेकिन मक्के की रोटी और चटनी ज़रूर हमारी दादी सास बनाएंगी। इसलिए आप वीडियो को छोड़कर ना जाएं। प्लीज़ पूरी रेसिपी देखिएगा और अगर पसंद आती है तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेथी अच्छे से बारीक कटी हुई होना चाहिए। तो लीजिए, मेथी हमारी अच्छे से बारीक कट गई है। अब अगर आप चाहें तो इस मेथी को फिर से धोकर देखें, इसका पानी कितना हरा होता है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं निकालना है। दाल मेथी में आप थोड़ी सी बड़ी मेथी काट सकते हैं, लेकिन पराठे में हमें एकदम बारीक मेथी कटी हुई होनी चाहिए। बहुत जल्दी मैं मेथी की एक और रेसिपी लेकर आने वाली हूँ, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी। उनके टेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही मैंने उस रेसिपी को बनाया है। अगर आप भी उस रेसिपी को देखना चाहते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी उस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में हम दाल को भी चेक करते रहेंगे। तो ये दाल अभी हमारी पूरी तरह से उबली नहीं है, अभी थोड़ा और हमें इसे उबलने देना है। अगर आप इस तरह से पूरी लहसुन नहीं डालना चाहते हैं तो लहसुन को कूट कर भी आप डाल सकते हैं। अब एक बार फिर हम दाल को ढक कर रख देंगे। ध्यान रहे, एकदम ज़्यादा घुलनी नहीं चाहिए। सिर्फ 5 मिनट ही मैंने दाल को उबाला है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी कटी हुई मेथी। एकदम ज़्यादा घुली हुई दाल में भी टेस्ट अच्छा नहीं आता है। बस एक और उबाल हमें इसमें लेना है। एकदम ज़्यादा देर तक भी हमें मेथी को नहीं उबालना है। मेरे यहाँ पर मेरे बच्चे को ये दाल भाजी बहुत पसंद है। कई घरों में ये दाल भाजी तेल डालकर, मसाले डालकर बनाई जाती है, लेकिन आज हम बिना तेल के ही इस रेसिपी को बना रहे हैं। तो ये इसमें एक उबाल आ चुका है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। तो ये हमारी दाल भाजी तो बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अब इस दाल भाजी में डालने के लिए हम एक चटनी बनाएंगे और वो चटनी बनाएंगे हमारे दादी जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने दादी जी के पास चटनी बनाने का सब सामान रख दिया है। बहुत ही टेस्टी लगती है इनके हाथों की बनी चटनी, जिसे सभी बहुत पसंद करते हैं। तो सबसे पहले ये लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और उस अदरक के टुकड़े को खलबत्ते में इस तरह से कूटेंगे।
तो बिना मिक्सर की हाथों से बनी ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स 85 ईयर्स की हमारी दादी सास है और आज भी ये अपना काम खुद ही करती हैं। तो अदरक अच्छे से कूट जाने के बाद अब इसमें डालेंगे लहसुन। तो ये एक बड़ी पूरी लहसुन की कलियों को इसमें डाल दिया है। इसे भी अच्छे से कूट लेंगे। इनकी चटनी बनाने का खास तरीका ही यही है कि ये एक एक चीज़ को डालते जाते हैं और उसे एकदम बारीक करते जाते हैं, तभी इनके हाथों की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। और इन्हें चटनी बनाने का शौक भी बहुत है। इन्हें चटनी खाने से ज़्यादा सबको बनाकर खिलाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये लहसुन को भी दादी जी ने अच्छे से बारीक कर लिया है। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब नमक के साथ ये अदरक और लहसुन को अच्छे से बारीक करेंगे। अब तीनों चीज़ अच्छे से मिक्स करने के बाद ये डालेंगे हरा धनिया, जिसे मैंने साफ कर धो दिया है और उसे काट भी दिया है। तो ये कटोरी को एकदम साफ करेंगे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अब धनिये को कूट कूट कर एकदम बारीक करेंगे, क्योंकि डाली हुई चीज़ जब तक बारीक नहीं हो जाती है ये अगली चीज़ नहीं डालते हैं, यही इनकी खासियत है। और शायद इसीलिए इनके हाथों की चटनी में इतना टेस्ट आता है। और मेरी बातों से इनके चेहरे पर स्माइल भी बहुत जल्दी आती है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप कम मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो आप आधी चम्मच ही लें। अब मिर्ची तो पहले से ही बारीक है, उसे बस इस तरह से कूट कूट कर मिक्स करना है। तो ये मिर्ची भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। दादी जी कह रही हैं कि कहो तो और बारीक कर दूं चटनी को। मैंने बोला बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। और इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, जिससे कि चटनी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। इसको भी अच्छे से कूट कूट कर मिक्स कर देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी दादी जी के हाथों की बनी चटनी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बिना मिक्सर के हाथों से बनी ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, क्या आपने मेरी और भी रेसिपी को देखा है? अगर देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं। तो फ्रेंड्स देखिए दादी जी कितने अच्छे से चटनी को निकाल रहे हैं, आस-पास से एकदम साफ करते हुए। तो चलिए देखते हैं इनके हाथों की बनी मक्के की रोटी। अगली और भी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमने ली है एक थाली और उसमें डालेंगे मक्के का आटा। तो ये मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मक्के का आटा लिया है। इस 2 कटोरी आटे से मेरी 4 से 5 रोटी बन जाएगी। बीच-बीच में मैं भी दादी जी की हेल्प करवा रही हूँ। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब गैस पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है। पानी ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ना ही ज़्यादा ठंडा रखना है। तो ये मैंने पहले आटे में नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है। बाकी काम दादी जी करेंगे। बस मैं तो पास में खड़ी हो जाती हूँ, ताकि इन्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये बता सकें। तो दादी जी गर्म पानी को आटे में डालेंगे। गर्म पानी से आटा गलाने से रोटी एकदम सॉफ्ट बनती है, कड़क बिल्कुल भी नहीं होती है। और रोटी बनाने के लिए आटा भी एकदम बारीक होना चाहिए, ज़्यादा मोटा आटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो रोटी भी कड़क बनेगी और ये फटेगी भी, हाथों से भी बनाने में मुश्किल होगी। अब आप देखिए इनके आटे गलाने का तरीका भी। पानी डालने में आप ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे करके ही पानी डालें, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा और फिर रोटी बनने में भी मुश्किल होगी। जब जब हमें ज़रूरत लगे हम पानी डालते जाएं। ये इस तरह से आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा कड़क ना हो जाए। ये देखिए दादी जी ने आटा लगा दिया है। तो ये दादी जी ने आटा तो लगा दिया है, अब इनकी रोटी बनाना शुरू करेंगे। आटा गलाकर दादी जी ने अलग अलग कर दिया है। पहले आधे आटे की रोटी बना लेते हैं। तो आटे की लोई बनाकर फिर इसको इस तरह से गोल गोल घुमाते जाएंगे और फिर पानी का हाथ लेकर इसको आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से उंगली और अंगूठे से इसको दबाते जाएं और आगे बढ़ाते जाएं। 1-2 बार में अगर आपसे टूटती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप फिर ट्राई कीजिए। बीच बीच में 1-2 बार पानी का हाथ लेकर ये इस तरह से हथेली के बीच में रखकर इसको इस तरह से दबाते हुए बढ़ा रहे हैं। कभी एक हथेली पर रोटी को रखकर और उंगली से इसको बढ़ा रहे हैं। तो यही छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है, जिससे हमारी रोटी एकदम गोल गोल और बिना कटी फटी बनेगी। सिर्फ हल्की सी उंगली को ही पानी में गीला किया है और एकदम गोल रोटी बनकर तैयार की है। आप भी अगर पहली बार रोटी बनाने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। पानी गर्म होना चाहिए, आटा बारीक होना चाहिए, हथेली और उंगली से आगे बढ़ाते जाएं। तो ये तवा भी हमने गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब धीरे से हम रोटी को डाल देंगे। रोटी डालते समय तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए। 2 मिनट सिकने के बाद इसको पलट देंगे।
रोटी पलटने के बाद हम गैस की आंच को धीमा कर देंगे, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पक सके। रोटी की सिकाई होती है तब तक हम दूसरी रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए किस तरह से ये घुमा रहे हैं। पानी का हाथ लिया है और हथेली और उंगली से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ सिकने के बाद इसको पलट देंगे और इधर से भी अच्छे से सिकाई कर लेंगे। ये रोटी थोड़ी सी मोटी होती है, इसलिए इसको सिकाई करने में थोड़ा समय लगता है। और ये इधर दूसरी रोटी बनकर तैयार हो रही है। एक बार फिर आप देख लीजिए किस तरह से दादी जी रोटी बना रही हैं, ताकि जब आप बनाएं तो आपको कोई मुश्किल ना हो। तो ये रोटी नीचे से अच्छी सिक गई है। अब हम इसको पलटकर गैस पर सेक लेते हैं। रोटी सेकते समय आप गैस की आंच को एकदम ज़्यादा कर दें, तभी रोटी एकदम सही बनती है। अच्छी कड़क सिकाई होने के बाद अब आप इसमें घी या मक्खन लगा लें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मक्के की रोटी हमारी दादी जी के हाथों की, जिस पर मैं घी लगा रही हूँ। घी लगा रहे हैं तब तक आप दाल भाजी को एक बार और गरम कर लें, तभी गरम गरम मक्के की रोटी के साथ गरम गरम दाल भाजी बहुत ही अच्छी लगेगी। और अब तक अगर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। तो फ्रेंड्स, आजकल की बढ़ती हुई बीमारी को देखते हुए हम इस थाली को शाही थाली कहेंगे तो ही अच्छा है। तो ये देखिए, मक्के की रोटी गरम गरम हमारी दादी जी ने बहुत ही जल्दी तैयार कर दी है। तो देर किस बात की है, अब फटाफट से गरम गरम दाल भाजी भी हम इसमें डाल देते हैं। बिना तेल की दाल भाजी, जिसे दाल भाजी भी कहते हैं, और ये हर घरों में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। कोई इसे मसाले वाली बनाता है तो कोई इसको बिना तेल वाली बनाता है। लेकिन मक्के की रोटी के साथ तो ये बिना तेल वाली दाल भाजी ही बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप प्याज खाना पसंद करते हैं तो इसे भी अपनी थाली में शामिल कर लें, क्योंकि प्याज खाने का टेस्ट बढ़ा देता है। और जिसे नींद नहीं आती है वो तो खाने के साथ प्याज ज़रूर खाए, पर अभी भी इस थाली में कुछ कमी है, और उस कमी के बिना तो हमारा खाना ही अधूरा है। तो लीजिए हमारी चटनी, जो कि इस दाल भाजी में मिलाकर हमें खाना है। लेकिन अगर बच्चे खाते हैं तो आप चटनी दाल भाजी में ना मिलाएं। ये दाल भाजी बिना चटनी के ही टेस्टी लगेगी, क्योंकि हमने इसमें लहसुन, घी, नमक, हल्दी सब मिला दिया है। तो बच्चे इसको ऐसे ही पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरी रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर रेसिपी को आपने पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। मक्के की रोटी के बाद आप मक्के के ढोकले देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर हैं, प्लीज़ आप ज़रूर देखें। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट से हम अगली रेसिपी की तैयारी करते हैं और जल्दी ही आपके लिए लेकर आते हैं। तब तक आप ये हेल्दी खाना खाइए। और भी हेल्दी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं सीमा स्ट्रीट की एक नई हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।